प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में एमए पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक ऋक्सूक्त संग्रह या ऋग्वेद के सूक्तों में से पुरुष सूक्त के 10वें मंडल का 90वां सूक्त जो है, जिसको मैंने पहले प्रारंभ करा चुका हूँ कि श्लोक नंबर 3 से पढ़ाना श्लोक ऋचा नंबर मंत्र नंबर 3 से पढ़ाना प्रारंभ करूँगा, क्योंकि 2 श्लोक इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जहाँ यहाँ पुरुष विराट पुरुष देवता की बात चल रही थी कि वह परम पुरुष विराट पुरुष हजारों सिरों वाला है, हजारों आँखों वाला है, हजारों पाँव वाला है। वो संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त होकर के अन्य लोकों में भी व्याप्त हो गया है। दूसरे जो मंत्र का अर्थ था कि वह जो कुछ दिखाई दे रहा है सृष्टि में, ब्रह्मांड में, सब कुछ पुरुष ही है, और आगे जो घटित होगा वह भी पुरुष होगा। वह अमरता का स्वामी है और जो अन्न से वृद्धि को पाता है। और इन सभी में छंद अनुष्टुप है, अंतिम छंद त्रिष्टुप होगा। मंत्र नंबर 3। एतावान अस्ये महिमा तो जायांश पुरुषः पादौ अस्ये विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्ये अमृतम द्वि। उस पुरुष देवता की, विराट पुरुष की महानता, उसकी विराटता का वर्णन करते हुए कहा गया है, एतावान अस्ये महिमा तो जायांच पुरुषे। एतावान अस्ये महिमा तो, इतनी इसकी महिमा है, इतना इसका वैभव है, इनकी महिमा है, ऐसे विराट पुरुष हैं। और जायांच पुरुषे, और वह पुरुष देवता इससे भी कहें और अधिक बड़ा है, जो हम बता रहे हैं इस महिमा से भी अधिक उसकी महिमा है। वो किस तरह है? क्योंकि पादो अस्ये विश्वाभूतानि, उसका पाद माने एक भाग, 1/4 पाद, 1/4, 1/4 भाग अस्ये इसका विश्वाभूतानि, विश्व के सारे प्राणी, विश्व के सारे प्राणियों में, सभी प्राणियों में जो आत्म तत्व है, जो ईश्वर का ही है, उसी विराट पुरुष का है, तो वो तो इसका केवल 1/4 भाग है। त्रिपाद अस्ये अमृतम द्वि, इसके जो 3/4 भाग वो कहाँ है? अमृतम द्वि, वो तो दिवलोक में अमर है। 3 हिस्से इस पुरुष देवता के, 3 हिस्से हैं जो वो ऊपर के लोक में, दिवलोक में अमर हैं। अमृतम अमर है दिवलोक में। तो इतनी इसकी महिमा है। इस पुरुष की इतनी महिमा है कि विराट पुरुष तो इससे बड़ा है, संपूर्ण भूत इसके एक पाद में समाहित हैं, 1/4 भाग में, और शेष 3 अमृत में पाद द्विलोक में समाहित हैं। ये इसका अनुवाद था। और इसमें था कि इतनी ही इस विराट पुरुष की महिमा है। इसकी व्याख्या भावार्थ जो कहेंगे थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे जो, अर्थात भूत वर्तमान भविष्यकाल के जगत पर्यंत इस विराट पुरुष की मायावी विमुखता फैली हुई है। मायावी जो वैभव है इसका वो फैला हुआ है। लेकिन पुरुषस्य अतः जायांच जो वर्ड आया है ये, अर्थात वह पुरुष, विराट पुरुष तो इस अपनी महिमा प्रपंच की सीमा को लांघकर स्थित होने के कारण बड़ा है। विश्वाभूतानि जो शब्द है तो संपूर्ण भूत, स्थावर एवं जंगम इस पुरुष का एक पाद है, चतुरंश 1/4 है, और बाकी 3 पाद संपूर्ण भूत तो इस विराट पुरुष के 1/4 मात्र हैं। अस्ये त्रिपाद अमृतम दिवि, इसके जो 3/4 भाग है वो तो दिवलोक में अमर हैं, अमर दिवलोक में है। इस विराट पुरुष का 1/4 जो अंश है वो तो इसकी तो ये महिमा है जो इस पृथ्वी पर फैला हुआ है, संपूर्ण जगत में समाहित है। जबकि इस विराट पुरुष का 3/4 अंश द्विलोक में है। अविनाशी अवस्था परमेश्वर का 1/4 ही कार्य ब्रह्म के रूप में स्थित है, तथा शेष द्विलोक में स्वयं मूल रूप में प्रकाशित हो रहा है। इसका एतावान अस्ये महिमा तो, जो शब्द आया विशेष टिप्पणी में, जिसका अर्थ है इतनी इसकी महिमा है। तो एतावान
सर्वोपि अस्य पुरुषस्य महिमा स्वकीय सामर्थ्य विशेषो विभूति न तो वास्तवम स्वरूपम। ये सायण ने किया है इस तरह। पुरुष जो शब्द आया है, पुरुष है विराट पुरुष। अमृतम अमर, विनाश रहितम, सायण ने लिखा है ये विनाश रहित। विश्वभूतानि विश्वानि भूतानि इति अर्थ। तो इसका एक बार अर्थ पुनः देखेंगे कि उस विराट पुरुष की छंद अनुष्टुप है, उस विराट पुरुष की एतावान इतनी महिमा है, और वह पुरुष देवता विराट पुरुष तो इससे भी बड़ा है। इसका 1/4 भाग इस सृष्टि में समाया हुआ है, संपूर्ण सृष्टि कण कण में। बाकी 3 हिस्से, 3/4 तो अमृतम द्वि, वो द्विलोक में अमर हैं, ऊपर के लोकों में अमर हैं। ये इसका अर्थ था। अब ऋचा नंबर 4, ये थी ऋचा नंबर 3, ऋचा नंबर 4, उसके एक बार देखेंगे। इसमें भी छंद अनुष्टुप है। त्रिपादूर्ध्वम उदेत पुरुषः पादो अस्य इह अभवत् पुनः ततो विश्वंक्रामत् शासनस्ने चाभि। ये इसका है। तो त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुषः, क्योंकि इससे पहला आया कि उस पुरुष के 3/4 भाग ऊपर के लोगों में व्याप्त हैं, उसी की यहाँ वर्णन किया गया है कि त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुष, उस पुरुष के 3/4 भाग, त्रिपाद 3/4 भाग उदेत, ऊपर के श्रम उठ गए, पुरुष में पुरुष के, उसका 3/4 भाग है। 4 हिस्से में से 3/4 भाग ऊपर के लोकों में है, और पादो अस्य इहि अभवत् पुनः, द्विलोक में है ना 3/4। तो पादो अस्य अभवत् पुनः, उसका 1/4 भाग यहाँ व्याप्त हो गया इस सृष्टि में। ततो विश्वंगम व्याक्रामत, वह जो 1/4 अंश है, चतुरांश, तो वह विश्वंगम व्याक्रामत, विश्व के सभी प्राणियों में, सृष्टि के सभी प्राणियों में जीवात्मा के रूप में व्याप्त हो गया। सा असन अन असने अभि, शासन भोजन करने वालों में, अनसने भोजन नहीं करने वालों, अर्थात सभी जड़ चेतन। वह 1/4 था, चतुर्थांश वह सृष्टि के सभी सजीव निर्जीव, भोजन करने वाले और भोजन नहीं करने वाले, अर्थात पादप प्राणी जड़ चेतन सभी में वो समाहित हो गया, उसका एक भाग। इसका एक बार पदपाठ भी देख लेंगे। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुषः, त्रिपाद, इसका जब पद पाठ करेंगे तो त्रिपाद, ऊर्ध्व उत, उदेत उत एत, इसकी पद विच्छेद कर लेंगे उदेत का, तो उत एत पुरुषः। पादो अस्य इह अभवत् पुनः, पादः अस्य इह अभवत् पुनरिति। तते विश्वंगम, ततो से ततः, ततः का ततो बनाए। विश्वंगम व्याक्रामत, विश्वंग वि अक्रामत, विश्वंग वि अक्रामत। सासन अनसने, सासन अनसने इति, सा असन और अनसन इति, ये थी इसकी पदपाठ। इसका अनुवाद एक बार पुनः देख लें। वह 3 चतुरांश से युक्त होकर 3 हिस्से ऊपर उठकर अवस्थित हुआ। इस विराट पुरुष का एक पाद अर्थात 1/4 इस संसार में पुनः प्रकट हुआ। तदंतर वह एक पाद पुरुष था जो खाने वाले और न खाने वाले अर्थात जीव और अजीव, सजीव निर्जीव दोनों को सब ओर से व्याप्त कर गया, अर्थात सब में वो समाहित हो गया, सभी में समा गया। वह त्रिपाद पुरुष अपने उन्हीं द्विलोकगत 3/4 अंशों के आधार पर इस माया में त्रिगुणात्मक जगत से ऊपर उठकर अवस्थित हुआ। इस विराट पुरुष का जो 1/4 भाग था, उसी एक पाद से वह पुरुष इस संसार में पुनर्जन्म ग्रहण कर बार बार इस संसार में आने एवं इस संसार से विदा लेने वाले जीवों एवं भूतों के रूप में परिणत हुआ। इन समस्त जीवों में सजीव और निर्जीव जो भी प्राणी हैं, सृष्टि के पदार्थ हैं, उन सब में वो समाहित हैं। इस प्रकार जब वह एक पाद पुरुष इस संसार में आया तो उसके बाद चेतन और अचेतन
सांसारिक पदार्थों को लक्ष्य बनाकर उनमें वह पृष्ठ होकर संपूर्ण संसार को सब ओर से व्याप्त कर गया, अर्थात सब में समा गया। इसमें टिप्पणी जो देखेंगे तो ये त्रिपात तथा 3 चरणों वाला, त्रिये पादः अस्य इति त्रिपात। ततः तत्पश्चात विश्वंगम विविध रूपों वाला, व्याक्रम शब्द व्यय व्याप्त किया, विक्रम लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है व्याक्रम।